और अब आपको बताते हैं पाताल चाल के बारे में। जी हां, जम्मू के नगरोटा में आर्मी कैंप तक कैसे पहुंचे आतंकी, इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे आतंकी हमले का ये एनिमेशन हमने तैयार किया है। अब ये समझिए कि आतंकी वहां पहुंचे कैसे। देखिए इस तरह सुरंग खोदकर, जी हां, पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हिंदुस्तान को दहलाने के लिए पाताल का रास्ता ही चुना था। पाकिस्तान के पालतू आतंकी कैसे चूहे की तरह बिल खोदकर हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हुए और बेमौत मारे गए, सबसे पहले ये जान लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। ना जमीन से ना आसमान से, हिंदुस्तान के दुश्मन आए पाताल से। सरहद पर लोमड़ी चाल चला पाकिस्तान। दस फीट नीचे निकला आतंकिस्तान। जम्मू के नगरोटा में 7 जवानों की जान लेने वाले आतंकी कहां से आए? बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर नगरोटा के आर्मी बेस तक कैसे पहुंचे आतंकी? ये सवाल सेना और बीएसएफ के साथ साथ हर हिंदुस्तानी को परेशान कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर जवानों का सख्त पहरा है। जमीन से आसमान तक सरहद पर होने वाली हर हरकत पर सेना और बीएसएफ की चौकस नजर है। तो फिर नगरोटा में कैसे घुसे आतंकी? कैसे किया इतना बड़ा फिदायिन हमला? कैसे ले आए अपने साथ तबाही और बर्बादी का इतना बड़ा जखीरा? जामल्याल इलाके में कल 3 आतंकियों को मार गिराने के बाद बीएसएफ खुद परेशान थी कि आखिरकार ये तीनों आतंकी हथियार लेकर आए कैसे, और इसी को लेकर जब आज सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो आपको बताऊं ये इलाका अगर आप देखेंगे तो ये इलाका जो है यहाँ से सिर्फ चंद जो है मीटर की दूरी पर जो है वो आईबी है, और इस आईबी पे आखिर कैसे पॉसिबल हो पाए कि आतंकी जो है वो तार काट के अंदर आए, क्योंकि बॉर्डर पर जो है HSTI है, बॉर्डर पर जो है उस तार में जो है इलेक्ट्रिक करंट रहता है, ऐसे में ये मुमकिन नहीं था। मगर जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो सामने आया कि वहां पर इस जिस जगह से ये इनकाउंटर हुआ है उसी के ठीक साथ जो है एक सुरंग जैसी दिखी। मंगलवार को हुए आतंकी हमले के बाद से ही सेना, पुलिस और बीएसएफ के जवान आतंकियों के उस खुफिया रास्ते की तलाश में लगे थे जिसके जरिए दहशत के दानव देश की सरहद में दाखिल हुए थे। नगरोटा और आसपास के पूरे इलाके को स्क्वाड्रन ऑफ यानी पूरी तरह सील करके चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा था। हर संदिग्ध से पूछताछ चल रही थी, हर सबूत टटोला जा रहा था, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो सब हैरान रह गए। Today my men are patrolling from point A to point B. Garmi, Sardi, Barsat, snowfall, they are there all the time. But afterwards, when we have this CIBMS, Comprehensive Integrated Border Management System in place, then we will be shifting from the present patrolling system to a QRT system. जी हाँ, हिंदुस्तान के जवानों को दहशत की आग में झोंकने वाले पाकिस्तानी दरिंदे ना तो जमीनी रास्ते से आए थे और ना ही आसमान से टपके थे। ये आतंकी जमीन के 10 फीट नीचे से हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। इसके लिए इन्होंने एक ऐसी सुरंग का इस्तेमाल किया जिसके बारे में सेना या खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं थी।